सुल्तान अनुवाद किंग 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है 3-4-5 जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित इस फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा हैं। ये हरियाणा के एक काल्पनिक पहलवानी पहलवान और पूर्व विश्व कुश्ती चैंपियन सुल्तान अली खान पर केंद्रित है, जिनके सफल करियर ने उनके निजी जीवन में दरार पैदा कर दी है। 6 ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 623.33 करोड़ रुपए $93 मिलियन की कमाई की। और यह अब तक की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। सुल्तान अली खान एक मध्यम आयु वर्ग के स्थानीय पहलवान और पूर्व कुश्ती चैंपियन हैं, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर रेवाड़ी में एकाकी जीवन जी रहे हैं। श्री पटेल द्वारा समर्थित एक निजी मिश्रित मार्शल आर्ट लीग के संस्थापक आकाश ओबरॉय को सुल्तान की लोकप्रियता को बचाने के लिए भर्ती करने के लिए उसके पिता द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाणा की यात्रा के बाद वह सुल्तान को भर्ती प्रस्ताव देता है, जो स्पष्ट रूप से मना कर देता है और कहता है कि वह कुश्ती से पूरी तरह सेवानिवृत्त हो गया है। अपनी सेवानिवृत्ति के पीछे के कारण की तलाश में आकाश सुल्तान के करीबी दोस्त गोविंद से मिलता है, जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। गोविंद के अनुसार 2008 में राज्य स्तर के पहलवान और स्थानीय कुश्ती कोच की बेटी आरफा हुसैन को देखते ही सुल्तान को प्यार हो गया। हालांकि वह शुरू में उसके प्रति ठंडी है, लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। जब वह दावा करता है कि वे प्रतिबद्ध हैं, तो वह ये कहते हुए उसका अपमान करती है कि वह केवल एक प्रशिक्षित पहलवान से ही शादी करेगी। उसका सम्मान जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित सुल्तान ने खुद को गहन प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर दिया और अंततः एक राज्य स्तरीय कुश्ती टूर्नामेंट साथ ही साथ आरफा भी जीत ली। दोनों शादी कर लेते हैं और मान्यता प्राप्त पहलवान बन जाते हैं, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब दोनों को ओलंपिक दल के लिए चुना जाता है, तो आरफा को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के अपने बचपन के सपने को छोड़ देती है, जिसे सुल्तान तक पूरा करता है। उसके आश्चर्य के लिए सुल्तान की उपलब्धि उसे घमंडी बना देती है और वह एक कार्यक्रम में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वह तुर्की में स्वर्ण जीतने के लिए आरफा को उसकी नियत तारीख के करीब छोड़ देता है। वापस लौटने पर वह पाता है कि उसके नवजात बेटे की गंभीर अनीमिया के कारण मृत्यु हो गई थी। बच्चे का एक दुर्लभ रक्त प्रकार था, जो सुल्तान के समान था, जिसकी अनुपस्थिति ने बच्चे को एक दाता से वंचित कर दिया। नाराज आरफा सुल्तान को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला करती है। अपनी पत्नी और बच्चे को खोने से निराश सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए धन जुटाता है। वर्तमान समय में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि ब्लड बैंक खोलने के उसके सपने को पूरा करेगी। सुल्तान भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है और दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए यात्रा करता है, जहां आकाश ने उसे एमएमए कोच फतेह सिंह से मिलवाया, जो शुरू में उसे मना कर देता है, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प को देखकर सहमत हो जाता है। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद सुल्तान अपनी काया वापस पा लेता है और सीखता है कि फ्रीस्टाइल कुश्ती कैसे की जाती है। अपनी पहली लड़ाई में सुल्तान कैपोएरा शैली का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है। वह जल्द ही मैचों की एक श्रृंखला जीतकर और प्रक्रिया में आरफा का समर्थन प्राप्त करके एक राष्ट्रव्यापी सनसनी बन जाता है। प्रतिद्वंद्वी टायरोन वुडली के खिलाफ सेमीफाइनल राउंड के दौरान सुल्तान लड़ाई जीत जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को सूचित करता है कि सुल्तान को फिर से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उसकी चोटें घातक हो जाएं। आरफा वार्ड में आती है और उसे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अपने दर्द पर काबू पा लेता है और अंत में टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी पत्नी के साथ फिर से सुल्तान पुरस्कार राशि का उपयोग करके एक ब्लड बैंक खोलता है और आरफा फिर से कुश्ती शुरू करती है। कुछ साल बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है, जिसे सुल्तान एक पहलवान के रूप में प्रशिक्षित करना शुरू करता है।